हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले जेड ट्रांसफॉर्म। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम कम है और पूरी चीज़ें कवर करना चाहते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे और आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो एंड तक बने रहना। तो जेड डोमेन का जो बेसिक यूज़ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अगर अपन कोई डिस्क्रीट फंक्शन दिया हुआ है उसको अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं जेड डोमेन में। टाइम डोमेन को जेड डोमेन को में कन्वर्ट करने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है। अगर जेड डोमेन में अपने को किसी को एनालिसिस करना है डिस्क्रीट फंक्शन को, तो इसलिए जेड ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का। एक्स ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ जेड समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला रहता है। फिर जेड ट्रांसफॉर्म वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है अगर अपने को, मतलब राइट साइडेड निकालना है, तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन हो जाएगा। तो आरओसी की बात करें, अगर आरओसी अपना आगे आएगा कि अगर जेड ट्रांसफॉर्म का आपने दिया हुआ है किसी फंक्शन का, उसका आरओसी निकालना है अपने को। तो आरओसी जो वैल्यूज रहती है सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच एक्स ऑफ जेड कन्वर्जेस, तो उसका आगे यूज होगा, अपन देखेंगे आगे। फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें, अगर कोई एक्स ऑफ एन फंक्शन दिया हुआ है अपने को तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एक्स ऑफ जेड होता है। तो अगर उसका इनवर्स निकालना है जेड टू दी पावर माइनस वन, तो एक्स ऑफ एन हो जाएगा इनवर्स निकालने के लिए। तो अगर अपने को किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अपन। एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई जे क्लोज इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ जेड जेड टू दी पावर एन माइनस वन डी जेड। इसे ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जेड। फिर इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाले, जो मोस्टली फॉर्मूला यूज होंगे वो यही होगा, जीपी वाले फॉर्मूले। समेशन ऑफ जीरो से एन माइनस वन आर टू दी पावर एन इक्वल्स टू वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये आप याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी फंक्शन का तो। और ये वाला फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा, जीरो से एन आर टू दी पावर एन वन माइनस आर टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन वन माइनस आर, अगर आर लेस देन वन है तो। और अगर आर ग्रेटर देन वन है तो वन आर टू दी पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो जाएगा। बाकी आर अगर अपन जीरो रख के देख लेंगे इसमें तो ये वाली वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, और ये वाले एन प्लस वन आएगा ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से रख के देखेंगे तो अपन सेम ही रहेगा उससे कोई। फिर इसमें बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाले बनते हैं कि आरओसी निकालना है अपने को, कोई राइट साइडेड सिक्वेंस दिया हुआ है। राइट साइडेड सिक्वेंस दिया हुआ मतलब अपने को जीरो टू एन माइनस वन तक है वो, एन माइनस वन तक। तो यहाँ का अगर कोई सिक्वेंस दिया हुआ है तो उसको अपने को जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जेड ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला वही सेम ही रहेगा, समेशन ऑफ जीरो से एन माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहता है तो माइनस इन्फिनिटी जीरो तक कुछ है नहीं, इसमें जीरो वैल्यू रहेगी। तो जीरो से एन माइनस वन एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर माइनस एन। फिर इसमें अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स ऑफ जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स ऑफ जीरो एन इक्वल टू जीरो रख देंगे अगर अपन। फिर एन इक्वल टू वन रख देंगे तो एक्स ऑफ वन जेड टू दी पावर माइनस वन। फिर एन को टू रख देंगे तो एक्स ऑफ टू जेड टू दी पावर माइनस टू। फिर ऐसे अपन रख देंगे तो इस टाइप से आएगा इसको जेड ट्रांसफॉर्म, एक्स टू दी पावर जीरो एक्स टू दी पावर वन डिवाइडेड बाय जेड एक्स टू दी पावर टू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, एन माइनस वन रख देंगे लास्ट में तो एक्स टू दी पावर एक्स ऑफ एन माइनस वन जेड टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड से। तो इसका अगर अपन आरओसी देखें तो आरओसी मतलब कहाँ पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आरओसी इसमें अगर अपन देखें तो इंटायर जेड प्लेन रहेगा। इंटायर जेड प्लेन मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। तो इंटायर जेड प्लेन रहेगा इसका एक्सेप्ट एज जेड इक्वल्स टू जीरो। तो जेड अगर अपन जीरो रखेंगे इसमें तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, तो इसलिए इंटायर जेड प्लेन रहेगा एक्सेप्ट एज इक्वल्स टू जीरो। तो जेड इक्वल्स टू जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगा इसलिए। तो अभी हमने राइट साइडेड सिक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था। अब लेफ्ट साइडेड की बात करें तो लेफ्ट साइडेड मतलब नेगेटिव वैल्यूज रहेगी, तो माइनस ऑफ एन माइनस वन से एन ग्रेटर एन माइनस ऑफ एन माइनस वन लेस देन जीरो नेगेटिव वैल्यूज रहेगी मतलब लेफ्ट साइडेड में। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू माइनस एन। तो इसमें अगर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो इस टाइप से कुछ सिक्वेंस हो जाएगा। तो इसके जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें तो एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू अपन इसमें वैल्यू रख देंगे इस हिसाब से, माइनस ऑफ एन माइनस वन वाली पहले रख देंगे, फिर यहीं से चलते जाएगा एक्स ऑफ माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ माइनस वन जेड प्लस जीरो तक चलेगा, माइनस एन माइनस वन से माइनस ऑफ एन ब्रैकेट में एन माइनस वन से जीरो तक चलेगा तो एक्स ऑफ जीरो तक। तो इसमें अगर अपन आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी इसमें भी कहाँ पे मतलब अपना वैल्यू मतलब इनफाइनाइट वो हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक्स ऑफ जेड इसमें अगर अपन देखें तो एक्स जेड को अगर इनफाइनाइट रख देंगे, जब ये इनफाइनाइट हो रहा है मतलब वो इसमें वैल्यू में नहीं आएगा आरओसी में, तो इंटायर जेड प्लेन रहेगा इसकी भी आरओसी की बात करें अपन तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब अपन ने इसमें जेड ट्रांसफॉर्म जो रहते हैं तीन साइड के सीक्वेंस रहते हैं, एक लेफ्ट साइडेड एक राइट साइडेड, इसमें नेगेटिव वैल्यूज होती है राइट साइडेड, और ये टू साइडेड मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी रहेगी पॉजिटिव वैल्यूज भी रहेगी। तो इसमें अपन जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसमें जेड ट्रांसफॉर्म में ये भी आ जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा, और इसमें पीछे वाला जो अपन ने देखा था राइट साइडेड वाला वो भी आ जाएगा, तो दोनों का सम आ जाएगा इसमें।
तो अब इसमें जैसे मैं पहले बोला था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अपन निकाल नहीं रहे, लेकिन अपन वैल्यू समझ लेते किस टाइप से आ रही है। तो इसमें ये भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। तो इसमें ये राइट साइड वाला भी आ जाएगा। तो राइट साइड वाला कहाँ पे कन्वर्जन है, आरओसी का क्या है, आरओसी राइट साइड वाले का जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी में नहीं आ रहा है, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और लेफ्ट साइडेड वाले का राइट साइडेड वाले का अपन ने देखा था आरओसी, तो इसका आरओसी था एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसमें जेड इक्वल्स टू जीरो पे इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि जेड की पावर नीचे आ जाती है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में रहता है जेड, तो अगर जेड को जीरो रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो एक्सेप्ट जेड इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो। तो आरओसी टू साइडेड की बात करेंगे तो इसमें दोनों हो जाएगा, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। देख सकते हैं टू साइडेड सिक्वेंस जो रहेगा वो -n से, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी रहेगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी रहेगी, दोनों रहेगी। तो इसको अपन अगर शॉर्ट में देख लें कि अपन ने अभी तक क्या देखा है, तो अपन ने ये देखा है कि 3 टाइप के सिक्वेंस रहते हैं जेड ट्रांसफॉर्म में, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड और टू साइडेड। तो अगर अपने को इनसे आरओसी, मतलब क्वेश्चन में इसमें यही आता है बेसिकली कि आरओसी बताओ आप किस टाइप के सिक्वेंस से किस टाइप से रहता है। तो आरओसी अगर लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट साइड मतलब क्या, 9 की वैल्यूज किसी रहेगी, नेगेटिव वैल्यूज रहेगी, तो n की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो अपन फॉर्मूले में रहता है माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर -n। तो n की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और जेड टू दी पावर -n है, तो जेड जो मिलेगा अपने पॉजिटिव में मिलेगा, तो पॉजिटिव में मिलेगा तो ये कहाँ पे इन्फिनिटी होगा, तो अगर जेड को अपन इन्फिनिटी रखेंगे तभी इन्फिनिटी होगा ये। तो यही अपन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे तभी वो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी पे ही वो रहेगा, मतलब लेफ्ट साइडेड में। और राइट साइड में अगर अपन n को पॉजिटिव रखेंगे तो अभी वो n को पॉजिटिव रखेंगे तो जेड टू दी -n, तो n डिनोमिनेटर में आएगा, वो पॉजिटिव रख रहे अपन तो n डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो जेड इक्वल्स टू जीरो पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इंटायर जेड प्लेन रहेगा इसमें एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो अभी अपन ने जो बात करी थी वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिक्वेंसेस की बात करी थी। अब सेम ये जो रहता है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन में भी है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन में भी सेम सीक्वेंस रहेंगे, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, टू साइडेड। डिफरेंस बस ये रहेगा कि इसमें इन्फिनिटी तक जाएगा, एन जो है वो जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। अभी जो अपन एन जो था फाइनाइट था, वो जीरो से मतलब एन तक -1 तक जा रहा था, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा इनफाइनाइट ड्यूरेशन में। तो इसमें भी जो है वो सेम फॉर्मूला लगाएंगे अपन, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहता है, तो जीरो से इन्फिनिटी तक एन है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जीरो है, तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड ऑफ -n। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अज्यूम कर लेते हैं अपन कि एक्स ऑफ एन जो दिया हुआ है, स्मॉल एक्स ऑफ एन, वो ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन है, मतलब यू ऑफ एन जो जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी करता है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स ए टू दी पावर एन जेड ऑफ -n। तो इसमें जो अपन ने अभी फॉर्मूले देखे थे जीरो से इन्फिनिटी तक, जीपी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो इसको अपन लिखेंगे एन की पावर में 1/1 - a। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था जीपी वाला, वही लगा है यहाँ पे 1/1 - a। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो z/z - a आ जाएगा, z को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में z से, दोनों तरफ z कर दे तो z/z - a आ जाएगा। तो इसका अपन आरओसी की बात करें तो आरओसी मोड ऑफ z ग्रेटर देन है। अब ये कैसे आएगा आरओसी मोड ऑफ z ग्रेटर देन है, तो ये ऐसा आएगा कि अपन ने जीपी का फॉर्मूला लगाया था, समेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ए जेड टू -1 की पावर n। तो इसमें जो फॉर्मूला अपन ने लगाया था तो इसकी कंडीशन रहती है फॉर्मूले की कि फॉर्मूला अपन जब भी लगा सकते हैं जब ये जो है लेस देन 1 हो, 0 से 1 के बीच में वेरी करें। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को अगर अपन सॉल्व करें तो z मोड ऑफ ए जो है वो लेस देन मोड ऑफ z आएगा, तो मोड ऑफ z जो है ग्रेटर देन मोड ऑफ ए हो जाएगा। तो मोड ऑफ z ग्रेटर देन मोड ऑफ ए ये क्या बताता है, सर्कल बताता है। तो ए रेडियस का अगर कोई सर्कल है, ए रेडियस का कोई सर्कल है तो मोड ऑफ z ग्रेटर देन मोड ऑफ ए, मतलब ए रेडियस के सर्कल के बाहर का जितना भी रीजन है वो रहेगा। तो आरओसी वही रहेगा इसमें, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, मतलब सर्कल जो है रेडियस का उसके बाहर का जो रीजन है वो आरओसी में इंक्लूड होगा। अब ये जो देखा था मैंने राइट साइड सीक्वेंस देखा था, अब सिमिलरली लेफ्ट साइड सीक्वेंस की बात करते हैं। लेफ्ट साइड सीक्वेंस मतलब एन जो रहेगा वो अपना छोटा रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज रहेगी, मतलब एन छोटा रहेगा इक्वल टू जीरो से, अपन पहले भी देखा था यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रहेगी, तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। फिर अपन फॉर्मूला लगा देंगे वही समेशन माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर -n। अगर अपन इसको माइनस इन्फिनिटी से जीरो को अपन जीरो से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है तो जो पावर इनकी जो पावर्स रहती है वो -1 मल्टीप्लाई हो जाता है इनकी पावर्स में। तो एक्स की पावर अपन अभी देखे 1 है तो इसकी एक्स की पावर में -1 आ जाएगा, वो जेड टू दी पावर माइनस ऑफ एन है तो जेड टू दी पावर n आ जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाती है -1 मल्टीप्लाई हो जाता है पावर्स में, अगर अपन माइनस इन्फिनिटी से जीरो को जीरो से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करें। फिर यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, जीरो से इन्फिनिटी तक फॉर्मूला लग जाएगा जीपी वाला। तो यहाँ पे अपन ने जो है एक्स ऑफ एन है उसको अज्यूम किया हुआ है आर टू दी पावर n, एक्स ऑफ एन को अपन ने अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे आर टू दी पावर n, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे आर टू दी पावर n जेड टू दी पावर n। फिर यहाँ पे वही 1 माइनस वो आरजीपी का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने,
वन माइनस वन अपन है, ये इसको सॉल्व करेंगे अपन तो इसका आएगा R2 माइनस वन, R2 माइनस जेड। तो R2 को आप ए भी ले सकते हैं, बस समझने के लिए कि दूसरा सर्कल है रेडियस R2 वाला, इसलिए। तो इसको भी अपन वही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो जीपी वाला फॉर्मूला लगता है वो 0 से 1 तक के बीच में रहता है, ये वाला, ये सिक्वेंस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जेड जो है आर डी जो है इधर चले जाएगा, तो मोड ऑफ जेड अपना छोटा है R2 से। तो इसमें मोड ऑफ जेड वही अपना सर्कल बताता है, मोड ऑफ R2 जो है अपना सर्कल बताता है रेडियस R2 वाला। तो मोड ऑफ जेड अपना छोटा है मोड ऑफ R2 से, मतलब R2 वाला रेडियस जो है सर्कल है R2 रेडियस वाला, उससे छोटा है मोड ऑफ जेड। तो मतलब इंटीरियर ऑफ सर्कल हो जाएगा, वो यहाँ पे भी लिखा है इंटीरियर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R2। तो इसके बाद जो आएगा वो टू साइडेड सिक्वेंस आएगा। अभी अपन ने लेफ्ट साइडेड देख लिया इनफाइनाइट ड्यूरेशन में, राइट साइडेड देख लिया इनफाइनाइट ड्यूरेशन में। तो इसके बाद जो आएगा वो टू साइडेड सिक्वेंस आएगा। टू साइडेड सिक्वेंस मतलब वही अपन ने अभी जैसी बात करी थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एंड वेरी करेगा इसमें। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अपन टू साइडेड सिक्वेंस जो लिया है उसको, ये है जो है पूरा एक्स ऑफ एन है, R1 की पावर n u ऑफ n प्लस R2 की पावर n u ऑफ माइनस n। तो इसको अपन ने इस टाइप से क्यों लिया है, क्योंकि R2 की पावर n u ऑफ n प्लस R2 की पावर n u ऑफ माइनस n। अपन ने इसको इस टाइप से क्यों लिया बेसिकली, क्योंकि ये जो है n जो है ये 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, u ऑफ n है, यूनिट स्टेप सिग्नल, और ये माइनस n है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक रहेगा, इसलिए अपन ने इसको इस टाइप से लिया है ताकि इसमें लेफ्ट साइडेड भी आ जाए राइट साइडेड भी आ जाए, टू साइडेड सीक्वेंस से दोनों आ जाना चाहिए। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक R1 की पावर n u ऑफ n प्लस R2 की पावर n u ऑफ माइनस n। दैट इसमें ही वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन। अब u ऑफ n जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक रहता है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो इसको अपन 0 से इन्फिनिटी तक ये वाला रख दिया। फिर माइनस जो u ऑफ माइनस n है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक रहता है, तो इसमें ही वही फॉर्मूला लगा देंगे। फिर अब ये जो माइनस इन्फिनिटी ये 0 से इन्फिनिटी तक है, तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा जीपी वाला 1/1 माइनस R1 की पावर z माइनस 1 फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन इसमें माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे पहले R2 की पावर माइनस n, मतलब अपन कन्वर्ट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 को 0 से इन्फिनिटी में R2 की पावर माइनस n z ऑफ n हो जाएगा। फिर इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉमन n को पावर कॉमन ले लेते हैं, तो R2 की पावर माइनस 1 z n कॉमन में आ जाएगा। तो ये जो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें भी यही आएगा 1 माइनस R2 की पावर माइनस 1 x ऑफ z। तो इसमें अगर अपन वो देखें कंडीशन जीपी वाली, ROC निकालना है, तो ROC निकालने के लिए बेसिकली अपन जीपी वाली कंडीशन देखते हैं ROC के लिए। तो जीपी वाली कंडीशन जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो R2 जो है सॉल्व करेंगे तो R1 की पावर z माइनस 1 लेस देन 1 है, तो z जो है वो ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, मोड ऑफ z ग्रेटर देन R1 हो जाएगा इसके लिए, ये लेफ्ट साइडेड के लिए, सॉरी राइट साइडेड के लिए अपन ने करा था। और इसके लिए जो रहेगा, इसके लिए मोड ऑफ z जो है लेस देन R2 हो जाएगा। पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार जो शुरू से अपन ने किया है। इसके लिए मोड ऑफ z जो है वो लेस देन R2 हो जाएगा। तो इसमें जो अगर कॉमन रीजन निकालेंगे अपन z का, तो R1 से R2 के बीच में z वेरी करेगा। यहाँ पे हम ग्रेटर देन R1 है, लेस देन R2 है, तो R1 से R2 के बीच में वेरी करेगा। तो रीजन बिटवीन टू सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म। तो अभी अपन ने जो देखा फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस देख लिए और इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस दोनों का ROC देख लिया अपन ने किस टाइप से रहता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि अगर कोई साइड फाइनाइट सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है तो उसका ROC बताना है आपको, तो इस टाइप से आएंगे तो आप बता सकते हो। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो एक्स ऑफ एन अपने क्वेश्चन दिया, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू ए टू द माइनस ऑफ ए टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। तो इसका अपने को जो है जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है और ROC बताना है। तो सबसे पहले अपने इसको सॉल्व करने आएंगे तो अपने को वही देखना पड़ेगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो यू ऑफ एन में तो अपने को पता है यू ऑफ एन में वेरी करती है 0 से इन्फिनिटी तक, तो माइनस ऑफ एन माइनस 1 दिया हुआ है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एन मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एन लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में 0 रहेगी। अब कैसे सॉल्व करें तो ये आप देख सकते हैं, वैसे ही आना चाहिए आपको। एन जब लेस देन माइनस 1 रहेगा तो 1 रहेगी, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा तो 0 रहेगी। सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो देख लेना, लेकिन वैसे आना चाहिए। तो फिर अगर सॉल्व करेंगे इसको अपन जेड ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला लगा देंगे, जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर माइनस एन। तो माइनस अपने ने यहाँ पे देख लिया कि माइनस 1 से जब ये छोटा है जब भी वैल्यू 1 है इसकी, बाकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में 0 है, तो अपन ने माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ए टू एक्स टू दी पावर एन जेड ऑफ माइनस एन आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। फिर ये माइनस को कॉमन ले लिया 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लिमिट्स को फिर अपन ने कन्वर्ट किया है, लिमिट्स में अपन ने नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन अपन ने हटाया है लिमिट्स में, तो 1 से इन्फिनिटी।
तो जैसा भी बताया था, हाँ नेगेटिव साइन हटाते तो पावर में मल्टीप्लाई वाला मतलब अपन ये इनको जो है माइनस इन्फिनिटी -1 को 1 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई आता है पावर्स में, तो ये -1 जेड ऑफ एन हो जाएगा। फिर 1 से इन्फिनिटी, ये जो माइनस है बाहर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाला माइनस है बाहर जो आ रहा है। फिर ये -1 जेड, इसको अपन कॉमन ले लिया। फिर इसमें दिक्कत जो है एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक रहता है, अपना जो फॉर्मुला रहता है जीपी वाला उसमें 0 से इन्फिनिटी तक रहता है, इसमें 1 से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो 0 वाली इसकी जो टर्म निकालेंगे अगर अपन a⁻1 z⁻n, तो इसकी n अगर अपन 0 रख दें तो n 0 रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा, ये जो है 1 हो जाएगा। तो इसको अपन ने n इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने जो 0 वाली टर्म थी उसको अपन ने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ऐड जो अपन ने किया है वो इसमें ही ऐड हो गया, तो इसलिए n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक हो गया, और अपन ने सब्ट्रैक्ट जो किया है वो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये जो माइनस है वो पहले जो बाहर था माइनस, वो वाला माइनस है, तो ऐड अपन ने इसमें कर दिया और सब्ट्रैक्ट अपन ने ये कर दिया। तो इसमें अपन फॉर्मुला लगा देंगे वही वाला, तो ये जो माइनस है यहाँ पे आ गया, बाकी फिर ये फॉर्मुला लगा दिया मैंने 0 से इन्फिनिटी तक एक्स जीपी वाला फॉर्मुला r⁻n वाला, तो 1/1 - 1/r आ जाएगा। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे और तो 1 - a z हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो z/z - a ही आएगा इसका z ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे तो। ROC की बात करें तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये 1 से <1 होना चाहिए, तो z जो है <= a है। तो ये क्या है, ये इंटीरियर ऑफ सर्कल बताता है, मोड ऑफ z is less than equals to mode of a, interior of circle with radius a। तो इसकी जो बात करें इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो गलती यहाँ पे करते हैं कि जो माइनस साइन है इसकी वजह से वो काफी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम समराइज में देखें तो a⁻n u of -n-1 दिया हुआ तो z/a-z आता है। अब यहाँ पे अपना माइनस दिया हुआ तो बाहर, तो इसलिए इसमें ये आएगा z/z-a। इसमें बेसिकली अगर -1 बाहर जाएगा तो माइनस की वजह से a-z हो जाएगा, अगर ये माइनस आ गया इसमें तो z/-a हो गया इसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे मोस्टली लोग गलती कर देते, बाकी उनका पूरा सही रहता है सॉल्यूशन, लेकिन इसमें ही बस गलती कर देते हो माइनस की वजह से। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखने में लग सकता है लेकिन है आसानी, 1/4 इसको अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है ये, इसको e की बार जे थीटा प्लस e की बार माइनस जे थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका ऐसे इस टाइप से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपन, e² जे थीटा प्लस e की बार माइनस जे थीटा अपॉन 2। तो इसको फिर वही फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, e की बार जे थीटा जो था इसमें π/3 था, तो π/3n प्लस e की बार माइनस जे π/3n, तो यही अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। इसको अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फिर एक्स ऑफ जेड जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ एन जेड टू जो माइनस है, यू ऑफ एन दिया हुआ था, यू ऑफ एन जो रहता है वो 0 से इन्फिनिटी तक ही बन रहता, तो लिमिट जो है वो n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगी। 1/2 को अपन ने कॉमन ले लिया, जो पिछले पेज पे अपन ने देखा था उसमें 1/2 भी था, कॉस थीटा का अपन वो करेंगे e की बार जे थीटा प्लस e की बार माइनस जे थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला, तो वो यहाँ पे आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करी वो जेड ट्रांसफॉर्म, जेड को भी अंदर ले लिया इसकी, तो जेड की बार -1 आ जाएगा, यहाँ पे अपन देखेंगे अगर जेड को जो है z⁻n को अपन अंदर ले रहे हैं तो z⁻1 और कॉमन पावर n ही रहेगी, उसमें भी अपन z⁻1 आ जाएगा, कॉमन पावर n ही रहेगी, तो उसमें फिर वही जीपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/1 - a 1/1 - r, 1/2 अपना जो था कॉमन में था। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, z ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ z मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी ये आ जाएगा। अब इसमें कभी कभी बाद में अपन देखेंगे फर्दर क्वेश्चंस में 0 अपन पोल वाला कॉन्सेप्ट, 0 जो रहता है न्यूमरेटर में रहता है, न्यूमरेटर में मतलब 0 जो बन रही है वैल्यूज यहाँ पे 0 हो रही है तो वो 0 से रहते हैं, और पोल जो रहता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, जिसकी वजह से वो बन रही है इन्फिनिटी बनती है। तो 0 अपन पोल की बात अपन बाद में करेंगे नेक्स्ट पेज पे दूसरे क्वेश्चन में। इसमें अपन ROC और जेड ट्रांसफॉर्म पूछा हुआ है, तो ROC इसका अपन वही जीपी वाला फॉर्मूला 0 से 1 तक रहता है, तो <1 कर देंगे, इसमें <1 कर देंगे, इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे e⁻, ये जो वाली टर्म है इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, तो मोड ऑफ जेड जो है >1/4 आएगा, उसमें भी अपन सिमिलरली सॉल्व करेंगे, ये वाला इसका ये वाला पार्ट है, इसको ही सॉल्व करेंगे तो मोड ऑफ जेड इसमें भी अपन >1/4 ही आएगा। तो अगर इसका ROC पूछते तो इसमें अपन इंटरसेक्शन निकालते दोनों का, तो इसमें >1/4 इसमें भी >1/4, तो मोड ऑफ जेड जो है >1/4 ही रहेगा। ROC में मोड ऑफ जेड जो है >1/4 ही रहेगा। फिर उसके बाद जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन लिए हुए ताकि आपको एग्जाम में कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हो सके, तो इसलिए अपन ने ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी लिया है। इसमें जो है अपन ने इसकी मैं दूसरी टाइप जो है इसकी वो भी बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद। इसमें सिक्वेंस जो तो एरो जो रहता है वहाँ पे 0 वाली टर्म रहती है, तो ये जो वैल्यूज है वो n की वैल्यूज है, n इक्वल्स टू 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, सिमिलरली n इक्वल्स टू -1 पे ये है। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे अपन तो
तो इसमें ये अपन वही फॉर्मूला वही रहेगा अपना, मीन्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द माइनस एन। क्वेश्चन यही दिया हुआ अपने को कि जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है और आरओसी बताना है इसका। तो एक्स ऑफ जेड का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, समीस ऑफ माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द माइनस एन। तो इसमें अपन ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा अपना, माइनस एन जो वेरी कर रहा है अपने से -4 से +4 तक वेरी कर रहा है। तो पहली वाली जो टर्म रहेगी -4 वाली रहेगी, तो एक्स ऑफ माइनस जेड टू माइनस एन आता है फॉर्मूले, तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, तो जेड टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली बाकी टर्म्स भी आ जाएगी, एक्स ऑफ -3 वाली टर्म है एक्स जेड ऑफ 3, और जैसी जेड ऑफ 0 जेड टू 0 वाली टर्म है, एक्स ऑफ 1 जेड टू -1 वाली टर्म है। सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, +4 तक जाएगा, तो एक्स ऑफ 4 जेड टू -4, जिसमें अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो दी हुई थी। एक्स ऑफ -4 2 दिया हुआ था, एक्स ऑफ 0 जो है वो 4 दिया हुआ था। अब एक्स ऑफ ये -1 वाली एकदम 0 दी हुई थी, तो इसलिए 0 आ गई है। इसमें बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हुई थी अपने क्वेश्चन में। अब इसका अपन जो आरओसी की बात करें, तो आरओसी इसमें अपन देख के भी बता सकते हैं वैसे कि ये जो है ये पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करेगी। लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, इधर का जो सीक्वेंस बन रहा है ये लेफ्ट साइड सीक्वेंस बन रहा है, तो इधर का जो सीक्वेंस है राइट साइड सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं n-1 से 4 से -1 तक लेफ्ट साइड सीक्वेंस है और 0 से 4 तक राइट साइड सीक्वेंस है। तो इंटायर जेड पे नहीं रहेगा एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि 2 साइडेड सीक्वेंस देख सकते हैं। अब ये बाकी क्वेश्चन की बात जो मैं बोल रहा था आपको कि बाकी क्वेश्चंस भी इसी टाइप से आएंगे, जैसे अगर इसे इस पैटर्न पे आया तो इस पैटर्न में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अपन ने जो लिया वो 2 साइडेड सीक्वेंस लिया है, तो वो हो सकता है अपने को लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस राइट साइडेड सीक्वेंस दे या लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस दे। राइट साइडेड सीक्वेंस मतलब 4 1 2 3 ये क्वेश्चन दे दे वो अपने को एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू, तो इसमें अपने को वो बताना है जेड ट्रांसफॉर्म और वो, तो इसमें भी सिमिलरली वही रहेगा एक्स टू दी पावर एन जेड टू दी पावर माइनस एन समीज ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब एन जो है वो 0 से 3 तक वेरी कर रहा है इसमें, तो वैल्यू वन रख देंगे, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो समीज ऑफ -0 से 3 तक वेरी कर रहा है एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर माइनस एन, तो इसको अपन 0 वाली टर्म रखेंगे, तो 0 जेड टू दी पावर -0 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस एक्स ऑफ 1 रखेंगे 1 जेड टू दी पावर माइनस एन -1 प्लस 2 जेड टू दी पावर -2 प्लस 3 जेड टू दी पावर -3। अब ये सीक्वेंस अपने को पता है क्योंकि अब ये अपन पहले बात करी थी, राइट साइडेड फाइनाइट सीक्वेंस है, देख सकते हैं अपन राइट साइडेड फाइनाइट सीक्वेंस है। तो कहाँ पे इसका आरओसी बहन वैल्यू रहता है जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो जेड टू दी पावर -3 है ये जेड 1 जेड टू दी पावर 3 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जेड इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जेड इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू है इसकी पूरी की इन्फिनिटी हो जाएगी, तो जेड इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अपन पहले ही बात करी थी इसकी, देख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइडेड सीक्वेंस है, अब ये वाला 0 से 3 तक जा रहा है, राइट साइडेड सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है, तो जेड इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वैसे याद है अपने को, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हैं अपन, 1/z2/3 हो जाएगा, तो जेड इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो जेड इक्वल्स टू 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगी इसकी। अब ऐसे ही अपन ने कौन सा लिया था, राइट साइडेड सीक्वेंस लिया था, अब ऐसे लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस भी आ सकते हैं 4 1 2 3 यहाँ पे रख दें, तो इसमें भी सेम ही आएगा, राइट साइडेड सीक्वेंस में 0 पे रहता है, तो राइट साइडेड सीक्वेंस में अगर आरओसी की बात करें तो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रहता है लेफ्ट साइडेड में। तो बेसिकली सॉल्व वैसे ही हो गए, 0 वाली वैल्यू है, -1 वाली वैल्यू है, ये एन की वैल्यूज है दिख रहा है, -2 वाली वैल्यू है, -3 वाली वैल्यू, सॉल्व वैसे ही रहेगा, एक्स ऑफ एन जेड टू -n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें, तो कर ही सकते हैं अपन को, एक्स ऑफ -3 जेड टू दी पावर 3 प्लस एक्स ऑफ -2 जेड टू दी पावर 2। सिमिलरली इसी टाइप से पैटर्न चले आएगा वो, आप अलग इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैं सॉल्व करके बता नहीं रहा हूँ। बस आरओसी जो रहेगा वो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, तो इसका आरओसी वही रहेगा इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका आरओसी जो था जो अपन ने पैटर्न सॉल्व किया था, इसका आरओसी इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 2 साइडेड सीक्वेंस है, तो ये वाली भी जाएगी, ये वाली भी जाएगी कॉमन। इसका तीसरा टाइप का पैटर्न देखिए अपन, पहले पैटर्न में अपन ने वो वाले क्वेश्चन देखे थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्म कोर्स दिया हुआ था, एक्स ऑफ एन को सीक्वेंस दिया हुआ था, उसको सॉल्व करना था। दूसरे में अपन ने ये देखा कि पैटर्न ये दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, उसको सॉल्व करना है। अब तीसरे टाइप का पैटर्न ये वाला है कि इस टाइप से भी आ सकते हैं, यू ऑफ एन -4 दिया हुआ है, तो यू ऑफ एन जो है वो एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक आता है, 1 वैल्यू रहती है, तो ये अपन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस बना दिया ऐसा। और यू ऑफ एन -4 जो है वो ग्रेटर देन 4 रहेगा जब 1 वैल्यू रहेगी, तो 4 से 7 तक अपन ने बना दिया है। यू ऑफ एन -4 दिया हुआ है, ये जो है अपना एक्स ऑफ एन है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये यू ऑफ एन -4 मतलब ये जो है ये चलते जाएगा, ये भी चलते जाएगा, तो अपन यू ऑफ एन में से माइनस ये वाले सीक्वेंस में से अपन ये वाले सीक्वेंस माइनस कर देंगे, तो इसमें जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से आगे की जितनी टर्म्स है पूरी इसमें कैंसिल हो जाएगी, तो
तो ये जो सीक्वेंस रहेगा अपना 0 से 3 तक ही रहेगा। 4 से जितनी आगे की टर्म्स है वो पूरी इसके वाले सीक्वेंस से कैंसिल हो जाएगी, तो 0 से 3 तक ही रहेगा। बस फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन समझ में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर माइनस एन। अब 0 से 3 तक ही है तो एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ एन जो अपना क्या रहेगा, हर जगह 1 ही रहेगा। 0 पे भी 1 है, एन इक्वल्स टू 0 पे भी 1 है, एन इक्वल्स टू 1 पे भी 1 है, एन इक्वल्स टू 2 पे भी 1 है, एन इक्वल्स टू 3 पे भी 1 है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें एक्स ऑफ एन तो हमेशा मतलब 1 ही रहेगा। तो एन अपन 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, एन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 रखेंगे तो जेड टू माइनस 1 आ जाएगी, जेड 2 रखेंगे तो जेड टू माइनस 2, जेड टू माइनस 3 आ जाएगी। तो इस तरफ से अपन ने 3 टाइप के पैटर्न जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।